नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े से। तीसरे चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री के चाचा मीडिया के सामने आए। शिवपाल यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाया। शिवपाल यादव का यह आरोप है कि मतदान के दौरान प्रशासन ने गड़बड़ी की है और ये बड़ा आरोप है। हालांकि शिवपाल ने अखिलेश का नाम नहीं लिया, नाम लेने से बचते रहे। जसवंत नगर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसी पर शिवपाल ने कहा है कि ये साजिश है, साजिश के तहत लाठीचार्ज किया गया है। को लोग अपने शांति से वोट कर रहे थे, बस्तों पर बैठे थे और 200 मीटर से दूर बैठे थे, ज्यादा दूर, और मार्केट में बैठे थे। कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा था और सीधा सीधा प्रशासन गया और उनसे ये भी नहीं कहा कि यहाँ से हट जाओ। अगर ये कहते हट जाओ तो हट जाते, और सीधा सीधा लाठीचार्ज कर दिया। इसका मतलब था कहीं न कहीं से शासन किसी के इशारे पे काम कर रहा था। सर, शासन तो सभी जानते हैं अखिलेश जी का है, तो आपका इशारा सीधा सीधा अखिलेश? शासन प्रशासन यहाँ अब किसका इशारा, ये तो बाद में पता चलेगा किसका इशारा। अब तुम लोग हम लोगों को एक नहीं रहने दो। कोई इंटेंशन यही है। कोई हमारा योगदान बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों पूछते हो? जब मैं बताए क्यों पूछते हो? इन बातों में क्या रखा? शिवपाल यादव के इन आरोप से पहले आज सैफई में यादव कुनबे के तमाम दिग्गजों ने अपने अपने वोट डाले। सभी ने एक सुर में जीत का दावा किया। परिवार में मनमुटाव की बात को सभी ने खारिज किया। जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी अटैक कर रहे हैं अखिलेश यादव पे, आप कह रहे पारिवारिक विवाद इतना ज्यादा है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, वो आपस में लड़के हो जाएंगे। अपना हमला करेंगे, कोई मतभेद नहीं। आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना कर रखेंगे। लेकिन ज्यादा आप ही सबसे ज्यादा नाराज हैं। आप गठबंधन से नाराज है, कांग्रेस से नाराज है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। नाम नहीं ले रहे शिवपाल जी का एक बार भी। चाचा जी, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे तक। कुछ दिक्कत नहीं हुई पॉलिटिक्स में। बयान बगैर नेताजी कहते हैं कि चर्चा, पर्चा, खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। तो क्या नेताजी चर्चा, पर्चा, खर्चा के लिए कर रहे थे? नहीं, नाराजगी रही थी नेताजी, अब नाराजगी खत्म हो गई। देखिए, हमारे सब ठीक है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर रिश्तों का सवाल क्या? घर के झगड़ा खत्म हो गया। सब पुरानी बातें हैं, अब आपको इसमें पीछे नहीं, अब आप आगे की सोचें। नए दौर में नहीं करना। लेट्स बी प्रोग्रेसिव एंड लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूचर। अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। प्रतीक, ये कहा जा रहा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, आपस में जो है इतनी कलह है। कोई कलह नहीं है, और जब चुनाव हो जाएगा तब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी एक है और समाजवादी पार्टी का परिवार एक है और सब बहुत मजबूत हैं। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी कहाँ जा रही है? सरकार बन परिवार है और हम लोग यहाँ वोट करने आए हैं। आप लोगों को अभी भी कुछ कलह लग रही है तो ईश्वर नहीं, वो मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा। प्रतीक और अखिलेश मेरी दो आंखें हैं। एक आंख खराब हो जाएगी तो कैसा लगेगा बताइए आप? नहीं ऐसा हो सकता है। कौन लोग वीर जी ने बाकायदा नाम लेते? वो बदतमीज इंसान, उनके नाम नहीं ले सकते। तो दावा यह है कि परिवार में सब ठीक है। सैफई में पहली नजर में आज सब ठीक भी दिखा। सब वोट डालने आए। वक्त अलग अलग था। जहां मुलायम के साथ साधना यादव और छोटी बहू अपर्णा थी, तो मुख्यमंत्री अकेले आए। फिर डिंपल और उसके बाद तमाम कुनबे वाले वोट डालने एक के बाद एक पहुंचे। बड़े दिनों बाद सैफई में समाजवादी कुनबे का मेला सजा। मुलायम दिखे, साधना दिखी, उनके आंखों के दो तारे अखिलेश और प्रतीक भी दिखे।
बहुओं की जोड़ी डिंपल और अपर्णा तो थी ही। मामला चुनावी था, माहौल झमाझम था। बेशक मौका वोट की चोट का था, पर सब सैफई में मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। अखिलेश को भी बना चुके हैं और फिर बनाएंगे अखिलेश को। जीतेंगे हम लोग, क्यों नहीं जीतेंगे। चाचा शिवपाल भी खुश, भतीजा भी खुश, भाई बंधु सब गदगद। उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए और समाजवादी सरकार बने, उसके लिए मैंने वोट दिया है। नेताजी का साथ और बहुमत की सरकार। कांग्रेस और सपा का गठबंधन एक है, सरकार एक बनेगी और ऐतिहासिक जीत होगी। कुनबे के दूसरे योद्धा रामगोपाल यादव, राजपाल, धर्मेंद्र यादव, मुलायम के भाई अभय राम सिंह भी हंसते मुस्कुराते वोट डालने पहुंचे। सरकार बन रही फिर से समाजवादी की। मुलायम की हैप्पी फैमिली है और सैफई कुनबे का गढ़ है। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान के वक्त पूरा परिवार मौजूद था। सबने वोट डाले। हालांकि पोलिंग बूथ पर पहुंचने का वक्त सबका अलग था, लेकिन बाहर निकलकर सबने एक सुर में ऑल इज वेल का घोष कर दिया। बहुत बढ़िया काम बोलता है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 69 सीटों पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पिछले चुनाव में 69 में से 55 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। अब अखिलेश के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। अहमद अजीम, सैफई, आज तक। एक तरफ मतदान चल रहा था तो दूसरी तरफ जुबानी जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज किया तो 2 घंटे के अंदर झांसी में अखिलेश और राहुल गांधी ने जवाबी हमला कर दिया। आज श्रीमान अखिलेश जी ने आज सुबह वो मतदान करने गए थे। मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है, लेकिन मैंने टीवी पे देखा सुबह चेहरा लटक गया था। अभी सुना मैंने कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कभी प्रधानमंत्री ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। हम तो कहना चाहते हैं अभी तीसरे चरण का और चौथे चरण का चुनाव खत्म हो जान दो, सब बीजेपी के नेताओं का ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम किसान नौजवान हमारे समझ लो, अगर प्रधानमंत्री जी को बोलते बोलते पानी याद आ जाए और पसीने पहुंचने के लिए जरूरत पड़ जाए रुमाल की, तो सोचो उत्तर प्रदेश की जनता कितना पसीना छुड़वाएगी 7 चरणों बाद। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने अब मन बना लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात सबक सिखाएंगे। रिजल्ट आया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के मुंह से आज तक बिहार शब्द नहीं निकला है। इसी प्रकार चुनाव के बाद, अच्छा इस बार प्रेस कह रहे हैं कि स्वीप होगी बीजेपी की। चुनाव के बाद मोदी जी वापस जाएंगे दिल्ली और आप देख लेना 2019 तक उनके मुंह से उत्तर प्रदेश शब्द नहीं निकलेगा। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण की वोटिंग थी। 12 जिले के करोड़ों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लखनऊ और सैफई में वीवीआईपी दिग्गजों ने वोट डाले तो शाम 5 बजे तक 69 सीट के लिए 62% लोगों ने अपने वोट डाल दिए थे। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 69 सीटों पर मतदाताओं का जोश देखते बन रहा था। वोटिंग की शुरुआत धीमी रही, लेकिन जब पोलिंग बूथ में लोग उमड़े तो कतार बढ़ती गई, जोश बढ़ता गया। दो करोड़ 41 लाख मतदाताओं ने 826 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। तीसरे दौर की वोटिंग में स्टार नेताओं और दिग्गजों ने वोट डाले। राजनाथ सिंह,
मायावती, उमा भारती, साक्षी महाराज, रीता बहुगुणा जोशी, सुधांशु त्रिवेदी, पीएल पुनिया और श्री प्रकाश जायसवाल ने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। लखनऊ में पोलिंग बूथ से बाहर निकले गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। भाजपा सरकार बना पाएगी यूपी में सर? केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। ये चुनाव साइकिल के लिए बेहद अहम है। इसका अंदाजा 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सफलता से लगाई है। 69 में से 55 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कुनबे को भी एहसास था, मनमुटाव को छोड़ सैफई में यादव कुनबे के छोटे बड़े तमाम दिग्गज वोटिंग करते दिखे। वीवीआईपी मतदाताओं के अलावा आवाम में जोश देखने लायक था। शाम 3 बजे तक 53% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। शाम होते होते पोलिंग बूथ पर कतारों में भीड़ बढ़ने लगी, यानी फाइनल वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। बुजुर्ग अखिलेश ने सैफई में वोट डालने के तुरंत बाद ललितपुर में रैली की, फिर झांसी में राहुल के साथ मंच साझा किया। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को है। 12 जिले के 53 सीटों पर वोट पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने प्यासे बुंदेलखंड में सियासी पासा फेंक दिया। जब तकलीफ में, परेशानी में पानी बांटने की बात आई थी, टैंकर भिजवाने की बात आई थी, तो सोचो अच्छे दिन वालों ने आपके लिए ट्रेन खाली भिजवाई थी, कुछ पानी नहीं था उसके अंदर। हम समाजवादियों ने तो गांव-गांव टैंकर पहुंचा करके मदद की थी। भाइयों बहनों, ये हमारा फतेहपुर। उधर प्रधानमंत्री फतेहपुर में थे तो मायावती हमीरपुर और जालौन में वोटरों को रिझाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे, और अगर रोजगार नहीं मिलेंगे तो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान को पलायन होने से कौन बचाएगा? भाई, मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। सारी पार्टियों ने अपना अपना कार्ड खेल दिया है। अब बाजी कौन मारेगा, फैसला 11 मार्च को सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। वीवीआईपी वोटर्स का मेला तो आपने देख लिया। अब देखिए कुछ बुलंद हौसले वाले आम लोगों का लोकतंत्र के प्रति अपना फर्ज और जिम्मेदारी। दुल्हन ने शादी के बीच में मतदान किया तो मतदाताओं के कतार में बुजुर्ग भी थे। अवाम का दिन है, लोकतंत्र की ताकत दिखाने का मौका। कमोबेश हर इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। लखनऊ में व्हील चेयर पर कर्नल अजीत सिंह वोट डालने पहुंचे। उन्नाव में दुल्हन विदाई से पहले वोट डालने पहुंची। बाराबंकी में भी दुल्हन ने ससुराल में विदाई से पहले वोट डाला। तो कन्नौज में शादी के पारंपरिक विधि विधान के बीच नवविवाहित जोड़ा भी पोलिंग बूथ पर पहुंचा। दोनों ने किया मतदान। मैं इसलिए आया हूँ वोट करने के लिए कि मैंने रियलाइज किया है कि वोट में ताकत बहुत है। हमारा परम कर्तव्य होने साथ ही अधिकार भी है कि हम अपने मत का सही उपयोग करें और देश की प्रगति के भागीदार बने। सैफई में 85 साल के बुजुर्ग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। कानपुर के आर्यनगर में मॉडल बूथ पर मेडिकल कैंप लगाया गया था। वोटरों की सेहत तो जांच की ही गई, मतदान भी जमकर हुआ। उधर जसवंत नगर सीट शिवपाल यादव की उम्मीदों के उलट उनके काफिले पर पथराव किया गया। इसके बाद शिवपाल यादव वापस लौटे। लोगों से जानकारी ली, पता चला फर्जी मतदाताओं को लेकर लोग नाराज थे। बाराबंकी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। हल्की लाठीचार्ज के बाद बवाल करने वाले मैदान छोड़ भाग खड़े हुए। आज तक ब्यूरो। बिहार का बाहुबली नेता शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। उसे सीवान से तिहाड़ जेल लाया गया। शहाबुद्दीन तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है। इसी जेल में छोटा राजन और इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी यासीन भटकल भी बंद है। बाहुबली शहाबुद्दीन को बिहार में उसकी मांद सीवान की जेल से हटाकर दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, शहाबुद्दीन के समर्थक चिल्लाने लगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई।
सजा याफ्ता मुजरिम शहाबुद्दीन के लिए उसके समर्थकों की ये नारेबाजी देखकर ही शहाबुद्दीन की उस दबंगई का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके चलते इसे सीवान जेल से हटाकर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया है। तिहाड़ के बाहर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पहले से ही थे। शहाबुद्दीन बाहुबली नेता है और माफिया डॉन है। ऐसे में जो बिहार की जेल में थे उसको तमाम सुविधाएं मिलती थी। कई नेताओं के साथ जेल के अंदर की सेल्फी भी वायरल हुई थी। उसके बाद एक जनहित याचिका लगाई गई और उसी के तहत आज तिहाड़ जेल शहाबुद्दीन पहुंचा है। फिलहाल शहाबुद्दीन को सीवान के तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा मिली हुई है। आरोप है कि साल 2004 में उसके अड्डे पर 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डाला गया था। 11 साल बाद उसे सितंबर 2016 में जमानत तो मिली, लेकिन पीड़ित परिवार की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। पटना से रोहित सिंह के साथ पुनीत शर्मा और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र के भिवंडी में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को इसने अपनी चपेट में ले लिया। 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। भिवंडी कल्याण थाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और लोगों को बचाने की कोशिश की, आग बुझाई। अरे भाई बाद में फोटो बना लेना यार।